अभी तक तो तुझ पर शंका ही कर रहा था, पर अब तो तेरे लक्षण देख लिया हूँ। उल्टा बोल, कहाँ गई थी? मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया जिससे अपने कुल को कलंक लगे। कलंक तो तभी लग गया जब तू भगत के साथ भाग गई थी। मैं भागी नहीं थी, मैं तो द्वारकाधीश के दर्शन के लिए गई थी। माँ को अंतिम घड़ी में वचन दिया था। माँ का नाम लेके तू आज तक बसती आई है। आज मैं देखता हूँ कि तुझे अजूबा के हाथ से कौन बचाता है। चल, आज तेरी खैर नहीं। चल चल चल, आज देखता हूँ तुझे कौन बचाता है। चल। द्वारकाधीश। नारायण नारायण। त्रिलोक्यनाथ, आज ऐसे क्यों खड़े हैं? मुनिराज, भक्त जब संकट में हो और उस समय मेरा नाम ले रहा हो तो मैं कैसे बैठ सकता हूँ? प्रभु, मैं जानता हूँ कि भक्तों के तो आप साथी हैं, पर अभी ऐसा कौन सा भक्त है कि... पाणबाई। पाणबाई? हाँ, पाणबाई। उसकी भक्ति की परीक्षा तो ले लूं। प्रभु, भक्त आपका स्मरण करते हैं, उनकी सहायता के लिए पहुंच जाते हैं, और फिर बाद में उन्हीं भक्तों की भक्ति कितनी है इसकी परीक्षा भी लेते हैं। आपकी लीला अपरंपार है प्रभु। नारायण नारायण। मर गई। घंटियां बज रही है, सवेरा हो गया। बचाओ बचाओ, मुझे बचा लो, बचाओ। बनिए बनिए, आज मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अलग के आश्रय जो आ जाए उस पर तलवार नहीं चलाते। पर ये बनिया हमारा बैरी है। बैरी है तो ठीक है, पर ये बैर यहाँ निकालना भूल जाओ। भूल जाऊं? जिसने हमारी जमीन जायदाद गिरवी रखी, जिसने हमारा गला काटा, मैं उसे भूल जाऊं? मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मालिक के पास इसने आश्रय लिया है, इसके बारे में कुछ तो विचार करो जवान। विचार तो तुम कर लो भगत, नहीं तो तुम्हारा ये तंबूरा टूट जाएगा और भक्ति भंग हो जाएगी। भक्ति भंग करने वाले, ये मत भूलो कि ये हाथ जो तंबूरा उठाना जानते हैं वो तलवार भी चलाना जानते हैं। तुम इस बनिया की वजह से हमसे बैर लेना चाहते हो? आश्रय लेने वाले के लिए अगर तलवार भी उठानी पड़े ना तो यही मेरा धर्म है। तलवार।
किया? बेटी, धर्म पालन करने के लिए कभी तो जान देनी पड़ती है तो कभी जान लेनी भी पड़ती है। रामसेन बाबू, मुझ जैसे नालायक के लिए आपको तलवार उठानी पड़ी। अरे आपने इस आदमी का खून करके बहुत बड़ी भूल कर दी। आपको पता नहीं कि ये आदमी कौन है? कौन है ये? अरे पूरा नगर जिससे कांपता है ये उसी काल सिंह का छोटा भाई है। काल सिंह का छोटा भाई? हाँ, अरे उससे तो भगवान भी 7 कदम पीछे भागता है। अरे गंगाबाई, वो तो बहुत बड़ा आदमी है, उससे भला बैर क्यों लेना? अरे बापू, इसको देख के तो मछलियाँ पानी छोड़कर भाग जाती हैं। अरे बापू, उस नराधम के लिए तो मनुष्य को मारना मक्खी मारने के बराबर है। उस नराधम को जब इस बात का पता चलेगा तो पता नहीं क्या अनर्थ हो जाएगा। मेरे छोटे भाई का खून तुम्हारी नजर के सामने हुआ और तुम सब कामचोर मुंह देखते रह गए। बहुत साल पहले की बात राम सेन और उसकी बेटी गंगा भूल गए कि उन लोगों की मैंने क्या हालत की थी। अरे मेरे बैरी बनिए को उन लोगों ने आश्रय दिया है, पर जिस बनिए के कारण मेरे भाई की मौत हुई है उसका मैं वंश जिंदा नहीं रहने दूंगा। स्त्री की जात देखकर आज तो मैं तुम्हें जाने दे रहा हूं, पर जिस समय तेरा पति घर आएगा उस समय उसे पता चलेगा कि काल सिंह से बैर लेने का क्या हश्र होता है। मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा, मेरा बेटा। क्या बात है सेठ? क्या बात है सेठ काका, तुम बोलते क्यों नहीं? बोलूं तो क्या बोलूं गंगा बहन, जो मैंने सोचा था वही हुआ। मतलब रामसेन, काल सिंह से दुश्मनी लेके तुमने बहुत बड़ी भूल की है। इस भूल की सजा के बदले मुझे मेरा दुश्मन बनिया सौंप दे, नहीं तो तेरी बेटी गंगा को आज की रात ही ये काल सिंह, मैंने इस धरती का पानी पिया है। भक्ति के रंग में रंगा हो तो क्या हुआ, मेरी मर्दानगी मर नहीं गई। आज की रात मैं तुझे छलनी कर दूंगा। राम सिंह की तलवार तेरे खून से रंगेगी काल सिंह। बाबूजी, ये क्या बोल रहे हैं? दुश्मनी से दुश्मनी खत्म नहीं होती, बढ़ती है। इस दुश्मनी की आग में अपनी भक्ति को भूल जा बेटी। मेरे जीते जी तेरे सामने कोई बुरी नजर करे उसकी आंख फोड़ दूं मैं। बापू, इस जगह पर आए हुए वासना के मुखों की आंख नहीं फोड़ी जाती। मतलब? काल सिंह के मन में जगी हुई वासना की आग को बुझाने आज की रात मैं खुद उसके पास जाऊंगी। गंगा? हाँ बाबूजी, अब अगर कुछ भी बोले तो आपको इस एक तारे की सौगंध है। एक बार आपने ही कहा था कि ये एक तारा अंतर पाप को भुला के ईश्वर के साथ एक कर देता है। पर बेटी, मेरे जीते जी उन पापियों के घर जाएगी तो दुनिया के लोग क्या बात करेंगे? जो भक्ति करते हैं उनको जगत की निंदा की फिक्र नहीं होती। बापू, भक्त का धर्म है दुनिया का पाप धोना। परंतु गंगा बहन, आप उस काल सिंह को पहचानती नहीं। वो पापियों के पाप का पालक है। फिर एक बार सोच के देख लो गंगा बहन। बार बार विचार तो अस्थिर मन वाले करते हैं। मुझे तो आज भक्ति की परीक्षा लेनी है, देखना है कि कौन हारता है और कौन जीतता है। छेदा, काल सिंह की बाजी कभी खाली नहीं जाती। पर यह भी तो हो सकता है बापू कि वो बनियों को भी न छोड़े, और अगर गंगा भी ना आए तो राम सिंह और गंगा की आखिरी रात होगी। भाई भाई, क्या बात है? एक सजी धजी गाड़ी आई है। गाड़ी? बापू, आप जीत गए बापू। गंगा आ गई, गंगा में नहा लो और पवित्र हो जाओ। ठीक है, तुम लोग निकलो यहाँ से। राम सिंह,
काल सिंह बापू तो ऊपर इंतजार कर रहे हैं। निमंत्रण देके बुलाने के बाद भी आओ नहीं कहोगे? नराधम, तेरे पूरे शरीर पर कीड़े पड़ेंगे। अरे तूने जैसा मेरा हाल किया है ना, बिल्कुल वैसा ही तेरा हाल होगा। देख देख काल सिंह, देख मेरा बेटा विमान में बैठ के स्वर्ग गया है और तू पूरा जीवन इसी नरक में सड़ता रहेगा तू। मुझे माफ कर दो सती, मुझे माफ कर दो। माफी तो मुझे मांगनी चाहिए। मुझ अभागिन के कदम पड़ते ही आपको सांप डस लिया और आपके मन की मुराद अधूरी रह गई। ऐसा ना बोलो सती, ऐसा ना बोलो। अगर तुम नहीं होती तो इस पापी का प्राण बचाने वाला कोई नहीं होता। तुमने तो मुझे जीवन दान दिया है। जीवन दान देने वाला तो द्वारका वाला है। उस द्वारका वाले को तो मैंने नहीं देखा, पर तुमने मेरे घर आकर मेरे घर को पावन किया है। जानती हो सती, मैं तुम्हें तुम्हारे बाबूजी के पास छोड़ के उनके पैर पड़ के मैं उनसे माफी मांग लूंगा। अब उस घर जाने लायक नहीं रही। मतलब? दुनिया में ऐसा कौन सा बाप होगा जो पराये पुरुष के साथ रात गुजारी बेटी को साथ में रखेगा? सती? हाँ, निमंत्रण देके तुमने बुलाया और मैं आई। अब दुनिया में मेरा हाथ कौन थामेगा? या तुम या तो मौत। नहीं नहीं सती, मैं तुम्हें ऐसे मरने नहीं दूंगा। दुनिया छोड़ दे पर मैं तुम्हें संभालूंगा। सोच लो, पानी और आग का मेल नहीं हो सकता। सती, आज तक मैं दुश्मनी और बैर की आग में जलता रहा था। अब भक्ति का पानी पी के मेरी आग ठंडी हो गई है। सती, भगवान को साक्षी मानकर मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा। हाथ थामते ये विचार कर लो, तुम्हारे हाथ में तलवार है और मेरे हाथ में ये एक तारा। तलवार का धर्म है पाप करना और एक तारा का धर्म है पाप खत्म करना। सती, आज तक पाप की गठरी तो बहुत उठाई है मैंने, पर अब मुझे पाप खत्म करना है। काल सिंह, देख 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 देख, ये तेरा दुश्मन खुद चल के तेरे पास आ गया है। तूने मेरे फूल जैसे बेटे को मार दिया। अब नीचे आ और मुझे मार दे। आ नीचे और मुझे मार डाल। सती, मैं पापी हूँ। दुश्मनी और बैर के गुस्से में मैंने मेरे बलिए के बेटे को मार दिया।
अब मुझे ये पाप धोने के लिए मुझे भक्ति का मार्ग दिखाओ सती, मुझे भक्ति का मार्ग दिखलाओ, मुझे भक्ति का मार्ग दिखलाओ। रहना रे, छोड़ दे अंदर का अभिमान रे। भक्ति जो करनी है तो रंग बन के रहना रे, छोड़ दे अंदर का अभिमान रे। सतगुरु चरणों में शीश झुका के समझना गुरु जी का ज्ञान रे। जातिवाद छोड़ के होना रे अजाति रे, छोड़ दे वर्ण विकार रे। जात का भेद नहीं हर तेरे धाम में, जात का भेद नहीं हर तेरे धाम में। निर्धन भी है निराधार रे। दोष और अवगुण देखे नहीं किसी का जो, उसे रे कहिए हरि के दास रे। आशा और तृष्णा एक नहीं मन में, आशा और तृष्णा एक नहीं मन में। ऐसा रे होता विश्वास रे। भक्ति करो तो तुम होना स्वाभिमानी रे, वचन का जानो महिमा रे। गंगा सती रे बोले रे ऐसा, गंगा सती रे बोले रे ऐसा, जन्म सफल हो जाए रे। भक्ति जो करनी है तो रंग बन के रहना रे, छोड़ दे अंदर का अभिमान रे। सतगुरु चरणों में शीश झुका के समझना गुरु जी का ज्ञान रे। शादी नहीं करूंगी, नहीं करूंगी, नहीं करूंगी। घर जमाई ना बने तो ऐसे खड़ूस बुढ़े के साथ शादी मैं कभी नहीं करूंगी। तो फिर इस शादी की तैयारी क्यों की थी? 8-8 दिन विवाह के गीत गा के हमारे गले सूख गए हैं। मेरी दक्षिणा डूब गई, उसका क्या? अब तुझे क्या हुआ? अरे मान जा मान जा, अगर तेरी ये बात गांव में फैल गई तो तेरा क्या होगा? जो होना है वो हो जाए। मैं पूरी जिंदगी कुंवारी रहूंगी पर इस कानिया के साथ शादी नहीं करूंगी। अरे तू शादी क्यों नहीं करेगी? मैं घर जमाई बनने को भी तैयार हूँ। अगर तू बोले तो ये मंडप छोड़ के मटका मंगाऊं। तो मटका फोड़ अपने सर पर। अरे मटके वटके की बात छोड़, इस समय शादी के सिवा मेरे दिमाग में और कोई बात नहीं आ रही, इसलिए कहता हूँ मान जा और तेरे मन को मना ले। है मन मना ले। हाँ। अरे मन मनाने वाले
ये घर छूट जाए ना तो मन और सर दोनों मान जाएंगे। अरे मन टूट जाए तो ठीक है, पर सर सलामत रहना चाहिए। जब तक सर सलामत है मंडप से कन्या को लिए बिना वापस नहीं जाऊंगा। अभी भी कहता हूँ मान जा, नहीं तो भविष्य में भारी पड़ जाएगा। कहते हैं भारी पड़ेगा, अभी जाना बुक कर। अरे ये तो छोड़कर अंदर चली गई। तुम सब यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? ये दरवाजा तोड़ दो और काली को बाहर लाओ। मैं अपने घोड़े में इसका हरण करके ले जाऊंगा। अरे ये सब कहाँ भाग गए? तुम लोग क्या देख रहे हो? अरे मेरे शादी के लड्डू फोकट में नहीं खाए। कुछ करो नहीं तो मेरी इज्जत लुट जाएगी, मैं बर्बाद हो जाऊंगा। लो ये भी निकल गए। रह गया सूना मंडप और अकेले दूल्हा राजा। मैं तो कन्या का हरण करने के लिए तैयार हूँ, मगर कन्या में ही दम नहीं तो बेचारा दूल्हा क्या करे। आज मुझे मेरा बाप याद आ रहा है। अगर वो संसार छोड़कर बाबा न बनता तो मुझे चाहे जैसी काली कुबड़ी लंगड़ी लूली आड़ी चाहे कैसी भी लड़की होती मेरी शादी करा देता। अब ये दरवाजा कब खुलेगा? अब तुम क्या करना चाहती हो? तुम्हारी इज्जत की रखवाली। तो फिर ये दरवाजा खोलो या तोड़ दो और उसे बाहर लाओ और उसका हाथ मेरे हाथ में दे दो, दे दो। अरे मैं तो अपना हाथ तुम्हारे हाथ में देने ही आई हूँ। इस मंडप से अगर तुम शादी किए बिना जाओ उससे मैं क्या बुरी हूँ? छोटी तो नहीं हो मगर मोटी हो। नहीं, तुम्हारा नाम क्या है? पाटली। पाटली। पाटली तो पानी का लोटा है। तू मांग का लोटा मेरी राजकुमार और मैं गुलाब के फूल का गुच्छा। छोड़ दे, नहीं तो इस गुलाब के फूल का गुलकंद बन जाएगा। इस मंगल गान की जगह मातम गान है। अरे मेरे प्राणनाथ। हो, पर अपना हाथ तो छोड़ मेरी माँ। तो पहले बोल थामेगा क्या मेरा हाथ? ऐसी बात है तो आज से मैं तेरा हुआ, मेरी जमीन जायदाद तेरी हुई। आजा मेरी मोटी। अगर इस साल भी बारिश नहीं हुई ना तो धरती से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। अरे तब तो सारा गांव काल सिंह को नोच खाएगा। इसी के कारण तो अकाल पड़ा है। अलख निरंजन। लो इस महाराज की कमी बची हुई थी यहाँ। कोई सती का लाल खाना खिलाएगा? महाराज यहाँ तो दाने दाने के लिए तरस रहे, तो तुम्हें कोई कहाँ से खिलाएगा? महाराज अगर आपके पास कोई देवी चमत्कारी शक्ति है तो मेघराज को बरसा दो ना। अच्छा बेटा, तुम्हारे से क्या बहस करना, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे रुक जाओ, तुम्हें भोजन ही करना है ना? हाँ बेटा। तो हमारे यहाँ एक भगत है बहुत बड़ा, सभी साधु संत उसी के यहाँ रुकते हैं। आप भी सीधे चले जाओ, सामने ही घर है। अच्छा बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। अरे उसे तूने कहाँ भेज दिया? अरे मेरा बेटा भगत आखिर चीज क्या है वो तो पता चले ना। अरे उस पापी के पाप के कारण ही तो अभी तक वो बेऔलाद है। भाइयों, किए हुए कर्मों का बदला तो यही मिलता है ना। जो बोया है वो तो काटना ही पड़ेगा। सती, भगवान का भोग लगा दिया ना? हाँ। ये भोग देखने के बाद भगवान भी सोचते होंगे क्या खाऊं, रोटी और छाछ? सुनिए, भगवान तो भाव के भूखे होते हैं, भोग के नहीं। अलख निरंजन। पधारो महाराज, पधारो। काल सिंह का घर यही है? महाराज, अपना नाम आपके मुंह से सुन के धन्य हो गया।